हेलो एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आज पहली बार मैं आप सभी को एडवर्ब पढ़ाने जा रहा हूं। पूरी गारंटी है, विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, इस तरह का कंसेप्ट आप कभी नहीं पढ़े होंगे। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, महसूस करिएगा। जो कंसेप्ट दे रहा हूं एडवर्ब के बारे में, कभी कभी कुछ एडवर्ब होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं। इस कंसेप्ट को वीडियो के अंत में जरूर आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप डिफिनेशन के साथ एडवर्ब को समझते हुए चलेंगे। तो आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवर्ब होता क्या है बेसिक रूप में। तो एडवर्ब मैं डिफिनेशन लिख करके आपको समझाता हूं। आइए आज की क्लास को हम शुरुआत करें। यहां पे एडवर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। डिफिनेशन की बात मैं करूं तो यह डिफिनेशन में बता रहा था आपको, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, महसूस भी करेंगे। आइए देखिए, वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन, शब्द जो अधिक जानकारी जोड़ता है अबाउट प्लेस, स्थान के बारे में, समय के बारे में, परिस्थिति के बारे में, मैनर के बारे में, काज के बारे में, डिग्री के बारे में, एटसेट्रा, to a verb and adjective or a phrase or another adverb is called an adverb। पढ़ लीजिए, फिर से पढ़ दे रहा हूं। Word that adds more information about place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. to a verb, an adjective, a phrase or another adverb is called an adverb। उम्मीद करता हूं आपको परिभाषा विधिवत समझ में आ रहा होगा। देखिए एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाऊं। देखिए यहां पे ही रन्स फास्ट, यहां रन क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है हमारा ये फास्ट। तो ये क्रिया है, ये फास्ट एडवर्ब है। तो ये जो क्रिया है वर्ब है और एडवर्ब है जो क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरा, He is a very good dancer। डांसर नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव है। और यहां पर जो ये शब्द है एडवर्ब जो ये शब्द है, ये गुड एडजेक्टिव की, यहां एडजेक्टिव की यह एडवर्ब विशेषता बता रहा है। इस वाक्य में, पहले वाले वाक्य में क्रिया की विशेषता बता रहा है एडवर्ब, दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में चलेंगे, ही वॉक्स वेरी स्लो। He walks very slow। वो चलती है अर्थात वो टहलता है। He walks very slow। स्लो आपका ये एडवर्ब है और ये ऑलरेडी एडवर्ब ये भी है। तो ये क्या है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की यहाँ पे विशेषता बता रहा है। अगला देखेंगे, द बुलेट पास्ड राइट थ्रू हर हार्ट। गोली है ना, गोली उसके सीधे सीने से होकर के गुजर गई। तो ये क्या है? थ्रू है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है, जो प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? यहां पर उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की उसकी विशेषता को यहां पे बताया जा रहा है कि द बुलेट पास्ट गुजर गई, राइट थ्रू हर हार्ट उसके सीने से होते हुए। कहां से गुजरी? सीधे उसके सीने से होकर के गुजर गई। तो यहां पे एडवर्ब है, प्रीपोजिशन की बात हो रही है। यहां पे देखेंगे, वी शुड नॉट हेट एनीवन सुन बिकॉज he happens to be poor। we should not hate anyone। हमें किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, शीघ्र किसी से हमें घृणा करना नहीं चाहिए। बिकॉज ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। यहां पर क्या बता रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये जो हमारा जो एडवर्ब है, रीजन है, वो बता रहा है, आप कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो आप ही हैपन्स टू बी विद सेंटेंस हो गया।
इन दोनों का अब देखिए प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रीपोजिशन का जो कार्य होता है वो दो अलग अलग शब्दों को जोड़ता है, जबकि कंजंक्शन का कार्य होता है दो अलग अलग क्लाजों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहां बिकॉज हमारा एडवर्ब है और यह एडवर्ब क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एडवर्ब होता है एडवर्ब मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एडवर्ब जो होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार होता है। थ्री kinds of adverb. There are three kinds of adverb. एडवर्ब मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है हमारा। पहला हो जाएगा आपका सिंपल एडवर्ब। क्या होता है, सिंपल एडवर्ब होता है। दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और तीसरा जो हमारा होता है ये होता है आपका रिलेटिव एडवर्ब। ये तीन मुख्य प्रकार से हमारा एडवर्ब होता है। यहां बात करेंगे हम पहले प्रकार की एडवर्ब की बात करेंगे। तो पहले प्रकार का जो एडवर्ब होता है वो जितने भी एडवर्ब की जो कैटेगरियां होती हैं एडवर्ब हम पढ़ेंगे उनको सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि उसके कितने काइंड्स हैं, उसके कितने नाम हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। पहले यहां पर देखेंगे आप, यहां देखिए पहले तो अब देखिए मैंने आपको समझाया देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब यहां पे हो गया, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तीसरा हो गया आपका रिलेटिव एडवर्ब। बात करेंगे हम सिंपल एडवर्ब की। सिंपल एडवर्ब हमारे मुख्य रूप से सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। सिंपल एडवर्ब जो पहला हमारा यहाँ पे सिंपल एडवर्ब हेडिंग के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा हो जाएगा सी नंबर एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, पांचवा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ कॉज, छठवा हो जाएगा मतलब पांचवें नंबर पे, छठवें नंबर पे हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री और सातवें नंबर पे हो जाता है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। हम एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आइए एक एक को मैं आपको समझाऊं कि उसका प्रयोग कैसे होता है, कैसे समझते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मैं आपसे कहा हूं ना, ये अभी तक की जितनी भी वीडियो होगी वो आपके लिए एडवर्ब जबरदस्त तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं और अंत में आपको बताने वाला हूं कि एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है और एडवर्ब स्वयं एक क्लॉज अर्थात सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। एग्जाम्पल के साथ में इसको प्रूव करने वाला हूं, बताऊंगा, समझाऊंगा। निश्चित रूप से अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। तो आइए हम यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रकार हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उसमें जो यदि डिफिनेशन की बात करें, द वर्ड विच टेल्स अबाउट द टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। जो समय के बारे में बताता है वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम को आप इस तरह से समझिए ना कि अंग्रेजी भाषा में जो भी समय की बात करते हैं वो हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे, आपको समझाऊंगा। इसके अलावा जैसे मैं कहूं कि दिवाली में, जनवरी में, दोपहर में, रात में, आने वाले दिनों में, ये जो कुछ भी आपको समय से संबंधित बता रहा हूं ये सब का सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। कुछ एडवर्ब मैं लिखा हूं, आइए आपको सिखाता हूं। अगो, बिफोर, आफ्टर, प्रेजेंट, presently, just now, late, when, now, always, then, often, soon, hourly। hourly का मतलब होता है प्रति घंटे,
वीकली प्रत्येक सप्ताह, ऐसा मंथली तमाम होता है। रेयरली, इमीडिएटली, इमीडिएटली, अर्ली ये शब्द है जल्दी में ही, अर्ली, अनटिल, सेल्डम, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। ये जो हमारा जो समय है ये सभी समय एडवर्ब के अंतर्गत आता है। आपको कुछ गिने चुने एडवर्ब यहां पे बता रहा हूं, ये ध्यान रखने की बात है आप सभी लोगों को। ये जो एडवर्ब है इसका प्रयोग सदैव मुख्य क्रिया के बाद या वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, नाउ, देन, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये सिर्फ 5 ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम है जो वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद या ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद इन सब का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, ही किल्ड द टाइगर यस्टरडे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद यस्टरडे शब्द आया है। आई मेट हिम यस्टरडे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मैंने उसे कल मिला। आई विल हेल्प यू, मैं मदद करूंगा आपकी, कब, कल। ये रहा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये जो शब्द है ध्यान से समझिएगा, बार बार वीडियो को रोक करके लिखिएगा, समझिएगा। तो ये जो शब्द हमारा होता है ये मुख्य क्रिया से, मुख्य क्रिया की ये बाद होता है या ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट की बात होता है। आइए हम दूसरे प्रकार को पढ़ें। जो फ्रीक्वेंसी है जिसकी डिफिनीशन होती है, द वर्ड विच ऑफन एक्ट्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हिंदी में समझेंगे तो ये होती है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होती है बारंबारता, बार बार होने वाला। तो वैसे एडवर्ब जिससे क्रिया संपादित के बार बार होने का बोध होता है, उस प्रकार के एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत रखते हैं। कुछ एडवर्ब आपके सामने हैं, जैसे ऑलवेज, हमेशा, बेयरली, कभी कभार, डेली, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, मुश्किल से दोनों शब्द एक ही है। रेयरली, सेल्डम, बिरले ही, दोनों एक ही शब्द है। यूजुअली, सामान्यतः, ऑकेजनली, कभी कभार, समटाइम्स, कभी कभी, ऑफन, प्राय, फ्रीक्वेंटली, बार बार, जनरली, सामान्यतः, इवर मतलब होता है सदैव। ये कुछ आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसे हम सीखते हैं, जानते हैं। अब महत्व, जैसे जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, दे आर ऑफन डिप्रेस्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहां मैं समझाने जा रहा हूं, और ये जो समझाना है मुझे वो यह है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो प्रयोग होता है वो सदैव वाक्य, यदि वाक्य आपका वाक्य में मेन वर्ब हो, एक्शन वर्ब हो, तो मेन वर्ब से पहले हमेशा ही क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है। जैसे ही ऑलवेज कम्स टू मी, वो हमेशा मेरे यहाँ आता है, तो ये मेन वर्ब हो गई, इससे पहले एडवर्ब ये प्रयोग होगा। आई ऑकेजनली विजिट माय विलेज, में कभी कभार अपने गांव जाता हूं, तो ये जो विजिट जो क्रिया है इससे पहले ये क्या है हमारा है, ऑकेजनली, कभी कभार है। तो अभी आपने इस वीडियो में सीखा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में, और आपको आइए सिखाता हूं मैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब ये होता है जिससे तरीका का बोध होता है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आराम से, फास्ट, स्लो। द वर्ड विच टेल्स द मैनर, द वर्ड विच टेल्स way of working that is come under adverb of manner। यहां पर मैं जो सिखाने वाला हूं ये समझिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये somehow एक ऐसा adverb of manner है, somehow एक ऐसा adverb of manner है, somehow एक ऐसा adverb of manner है जो कि इंट्रांजिटिव के साथ भी प्रयोग होता है और ट्रांजिटिव के साथ भी प्रयोग होता है। इंट्रांजिटिव कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे आप, जिस क्रिया के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं उसे इंट्रांजिटिव बोलते हैं। ट्रांजिटिव वह होता है जिस क्रिया के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वो ट्रांजिटिव का प्रयोग होता है। समहाउ ही पास्ड, यहां पर ये जो इंट्रांजिटिव, समहाउ का मतलब किसी तरह, यदा कदा, मुश्किल से,
समहाउ पास्ट, अर्थात किसी को अगर 27 नंबर पाना है, वो 26 नंबर पाया, एग्जामिनर सोचा कि 1 नंबर से फेल हो रहा है तो उसको पास कर दिया जाए, तो उस स्थिति में समहाउ ही पास, कैसे भी करके वो पास हो गया, ही पास द टेस्ट समहाउ। तो अब देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्या है समहाउ, एडवर्ब ऑफ, ये माइनर हो गया। तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव, यहाँ पर ट्रांजिटिव के रूप में प्रयोग किया गया। सीखने की बात है, समझिएगा, जानिए, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूं। यहाँ देखिए जो दूसरे प्रकार का एडवर्ब ऑफ जो होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जब एडवर्ब ऑफ मैटर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो मैनर के लिए मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में, इंटरोगेटिव, रिलेटिव एडवर्ब। बस आप बने रहिए ना वीडियो में, आप समझिएगा, महसूस भी करेंगे किस तरह से पढ़ा जाता है। तो बने रहिए, आपको समझाने वाला हूं, अंत तक बने रहिए, महसूस करेंगे, जानेंगे और आप खुद एक दूसरे को समझाने की स्थिति में हो जाएंगे। पहले वीडियो को आप देखिए, समझिए। देखिए ये जो हैव है ना, हाउ जो शब्द है, ये स्वयं एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये स्वयं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हाउ शब्द जो होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे तो यहां पर एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हाउ ब्यूटीफुली शी डांस्ड। तो अच्छा, बोलने का तरीका मैं बताऊं। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि हम किसी भी चीज को सडनली भाव में बोलते हैं, हाउ ब्यूटीफुली शी डांस्ड, और ये वाह क्या नाची है उसने। अर्थात इसके पहले मैंने बहुत लोगों को नाच देखा है, लेकिन जो नाची है ना यार, वो गजब की नाची है। अर्थात बोलने का तरीका, हाउ ब्यूटीफुली शी डांस्ड, क्या जबरदस्त तरीके से उसने नाचा, ये बोलने का एक्सप्रेशन होता है। हाउ ब्रेवली ही फॉट, हाउ ब्रेवली ही फॉट, क्या बहादुरी से उन्होंने लड़ी है। वो हार जाता लेकिन मेरी बहादुरी दिखाते दिखाते अंत में, हाउ ब्रेवली ही फॉट, कितना बहादुरी पूर्वक उसने लड़ा। हाउ के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में ऐसा प्रयोग किया जाता है। ये तीसरे प्रकार का देखेंगे आप, शी लाफ्ड एट मी मॉकिंगली। जब आप प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जब भी आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो प्रीपोजिशन के सदैव बाद ही एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि प्रीपोजिशन के बाद ही एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया और ये एडवर्ब हो गया। और अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं वो यह है कि जो चौथे प्रकार का जो है उसमें देखिए क्या होता है कि उसमें हम क्या करेंगे, जो एडजेक्टिव रहेगा, यहाँ एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ करके हम इसे बनाते हैं। क्या होता है एडजेक्टिव में जोड़, जैसे क्या है स्लो, तो स्लोली धीरे धीरे, एक दो बताता हूं लिख करके, स्लो तो क्या हो जाएगा स्लोली धीरे धीरे, ब्रेव बहादुर, ब्रेवली 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 बहादुरी पूर्वक। तो अब देखो बैड बुरा, क्या होगा बैडली, बुरी तरह से। तो ये जो हमारा मैनर है ना, तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को एडवर्ब और मैनर भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और आपका अगला कंसेप्ट है जो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस की। यदि डिफिनेशन की बात करें तो एडवर्ब द वर्ड विच टॉक्स अबाउट ए प्लेस, पूरे अंग्रेजी भाषा में नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं भी, विद्यालय में, घर पे, मंदिर में, जहां कहीं भी अगर समय की बात आती है, प्लेस की बात आती है, तो वहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस का ही प्रयोग करते हैं। आइए मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, एबव, ओवर, अप, ये तीनों शब्द जो होता है हमारा, ये ऊपर के अर्थ में होता है। बिलो, अंडर, डाउन, ये तीनों जो शब्द होता है हमारे नीचे के अर्थ में होता है। एवरीवेयर, नोवेयर, फार अवे, नियर, हियर, देयर, इन, विदिन, दोनों में का अर्थ में। इनडोर, इनसाइड, दोनों अंदर की तरफ। आउटडोर, आउटसाइड, बाहर की तरफ, बाहरी। वेयर, समवेयर, एनीवेयर, विदाउट। ये जो मैं लिखा हूं ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं जो सिखाने जा रहा हूं वो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है।
क्या आती है, विदाउट ऑब्जेक्ट की क्रिया होती थी। एयर इज एवरीवेयर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हवा सभी जगह है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। सी केम हियर, ये जो क्या है, केम इंट्रांजिटिव वर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। प्लीज पुट द बुक देयर, प्लीज पुट द बुक, किताब को रख दो वहां पर। तो ये सबका सब क्या हमारे हो रही है, एडवर्ब और प्लेस के बारे में आपको बात कर रहा हूं। अर्थात जब भी समय की बात करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा, प्लेस होगा, वो एडवर्ब और प्लेस के बारे में बात करते हैं। आइए अगले तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और अगला आपका होगा ई ऑफ डिग्री के बारे में बात करेंगे। ये देखिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सब लोग के लिए। एडवर्ब ऑफ डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे क्या मैं हिंदी में समझा दूं बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जिससे परिणाम का बोध होता है। परिणाम का मतलब समझ रहे हैं, परिणाम का मतलब ये होता है मात्रा का बोध कराए। परिणाम का मतलब मात्रा का बोध कराए। मात्रा का बोध कराने में देखिएगा, ऑलमोस्ट, लगभग लगभग, नियरली लगभग लगभग, उचित मात्रा में, अनुचित तरीके से, रादर, लिटल नहीं के बराबर, लिटल माने अलिटल माने थोड़ा सा, टू माने ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा, वेरी ज्यादा, टू मच काफी, मच टू काफी पर्याप्त, टू एज वेल आल्सो भी होता है इन तीनों का अंग्रेजी। मच बहुत, होली संपूर्ण, एग्जैक्टली ठीक ठीक, एकदम वही, पार्टली अंशतः, थोड़ी मात्रा में, हार्डली मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। परिणाम का बोध करा रहा है, कितना परिणाम का बोध, ध्यान से समझिएगा इस बात को। कंप्लीटली पूरी तरह से, फार दूर, आधा, कुछ, एज, आर टुगेदर, कुल मिलाकर के ये जो शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रहा हूं ये है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री का जो प्रयोग होता है वो सदैव और सदैव एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। कहां पे होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। हर कोट इज टू लॉन्ग, हर कोट इज टू लॉन्ग, तो लॉन्ग आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव से पहले देखिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव से पहले ये क्या होगा हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री प्रयोग हुआ। आई फील मच बेटर टुडे, मच बेटर, आई फील मैं महसूस करता हूं, मच बेटर अधिक अच्छा, बेटर ये आपको क्या हो, एडजेक्टिव बता रहा है, ये भी एडवर्ब बता रहा है, तो उससे मच बेटर, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले मच का प्रयोग किया गया है। शी स्पीक्स वेरी लाउडली, एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले ये भी एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब ये है आप लोगों का कि एडवर्ब, जो एडवर्ब डिग्री होता है उसका प्रयोग सदैव एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। तो आइए यहां तक समझे। हम आप एक और प्रयोग प्रकार पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद हम पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद हम पढ़ेंगे। अगला जो प्रकार है हम लोगों का ये है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, अर्थात जिस एडवर्ब से स्वीकृति और अस्वीकृति का भाव झलकता हो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, अर्थात स्वीकृति और अस्वीकृति का भाव जिस शब्द से झलकता है वही हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन होता है। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं आइए दिखाएं एग्जाम्पल के रूप में। सर्टेनली निश्चित रूप से, श्योरली निस्संदेह, नो नो एंड नॉट नहीं, पूरी तरह से एब्सोल्युटली, ट्रूली सही में, वास्तव में, हाँ, कभी नहीं, नेवर, बाय नो मीन्स किसी भी हालत में नहीं, नन बिल्कुल, नॉट एट ऑल जरा सा भी नहीं। ये जो शब्द है ना अफर्मेशन और निगेशन का भाव लगता है। अगर इसमें से कोई भी शब्द आपको दिखाई देता है आप तुरंत समझिएगा कि एडवर्ब का पार्ट है और एडवर्ब में एडवर्ब का अफर्मेशन निगेशन में है। एग्जांपल में कहेंगे शी इज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है, नॉट है, शी इज नॉट गुड। हेलो एंड नमस्कार, एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये एडवर्ब की वीडियो नंबर 2 है और इसी वीडियो में पूरा आपका एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा।
यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखा है, आप निश्चित रूप से जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल एडवर्ब की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, काइंड्स और यूजेज को मैं बताया हूं। पिछली वीडियो में जो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत जो 7 प्रकार के एडवर्ब होता है, जिसमें एडवर्ब ऑफ रीजन जो 7वें प्रकार का है छूट गया था, इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं। इसके बाद मैं आपको इंसुगेटिव एडवर्ब बताऊंगा, रिलेटिव एडवर्ब बताने वाला हूं बहुत डिटेल में। और मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में आपसे कहा है कि कुछ ऐसे एडवर्ब है जो नाउन या प्रोनाउन की डिफिनीशन स्वयं बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, और कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो पूरे वाक्य को ही विशेषता बताते हैं, अर्थात पूरे वाक्य के एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। बिल्कुल आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। अधिक से अधिक बताइए कि इस प्रकार के एक चैनल है जहां से आपको बहुत डिटेल में ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब ये होता है जिससे कारण का बोध हो, जिससे कारण का बोध हो, कारण कार्य संपादित होने के कारण का बोध हो, अर्थात रीजन हो, कारण बताने वाला शब्द एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आता है। कुछ जो महत्वपूर्ण एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं, जो शब्द हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा है, आइए आपको समझाता हूं। कॉन्सिक्वेंटली के परिणाम स्वरूप, फॉर्मन यहाँ होता है क्योंकि या किस लिए भी होता है कि कारण से, हेंस अतः, सो अतएव या इसलिए, देयरफॉर इसलिए, दस इस तरह से, इस प्रकार से, और ये होता है वाई माने क्यों, आपको पता है। यही मुख्य रूप से जो एडवर्ब ऑफ रीजन है प्रयोग किए जाते हैं, और भी हैं आपको समझाया जाएगा, लेकिन ये मुख्य रूप से हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन के शब्द होते हैं जिसको मैंने बताया। आइए इन सभी शब्दों को सेंटेंसों के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार ब्रोक डाउन टूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप आई वॉज लेट, मेरी कार टूट गई, ब्रोक डाउन हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आई वॉज, तो जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके चलते, जिसके वजह से मैं लेट था, ये हो गया। दूसरे वाक्य में दे पनिश्ड द चाइल्ड, उन लोगों ने बच्चे को सजा दी, फॉर लाइंग, झूठ बोलने के लिए, ये हो गया रीजन। क्यों बच्चों को सजा मिली? झूठ बोलने के लिए, क्योंकि वो जिसने झूठ बोला इसलिए उसको सजा दी गई। तो ये आपका है शब्द इसमें एडवर्ब ऑफ रीजन का। तीसरा वाक्य देखेंगे, मोहन वाज लेबोरियस हेंस ही पास, मोहन मेहनती था, हेंस अतः वह पास हो गया। मोहनत, ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है यहाँ पे, ही इज डिवोर्स्ड एंड सो, उसने तलाक दे दिया, सो एम आई, और मैं भी, इसलिए मैं भी, ही इज डिवोर्स्ड एंड सो एम आई, वो तलाक दे दिया, सो, और मैं भी वो इसी तरह के कार्य किया, सो एम आई, मैं भी। तो ये आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। I could not meet you due to my illness, therefore I request you to excuse or pardon me. I could not meet you, मैं आपसे नहीं मिल सका, due to my illness, बीमारी के कारण, इसीलिए, therefore इसलिए, I request you, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, to excuse me, मुझे माफ कर दीजिए। तो ये जो therefore है ना, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, कारण है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे आप माफ कर दीजिए। ही इज द एल्डेस्ट सन, वह सबसे बड़ा लड़का है, दस इस तरह से ही इज द सक्सेसर, वह क्या है? उत्तराधिकारी है।
वो सबसे बड़ा लड़का है। इस तरह से बड़ा होने की वजह से कारण है वो क्या है, संपत्ति का उत्तराधिकारी है, जो कुछ भी है उसका उत्तराधिकारी। टेल मी, मुझे बताइए, व्हाई यू डिड इट। टेल मी, मुझे बताइए, व्हाई यू डिड इट, आपने इसे क्यों किया, इस कार्य को आपने इसे क्यों किया, इसका कारण बताइए। तो अभी जो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत मैंने आपको सिखाया, समझाया, बताया, और आपको मैं इंट्रोगेटिव और रिलेटिव विधिवत बताने जा रहा हूं, तो इसको विधिवत अंत तक देखेंगे हम सभी लोग। तो मैंने जिस हिसाब से कहा था कि एडवर्ब ऑफ रीजन के बाद पूरा हम इंट्रोगेटिव देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत जो पढ़े हैं सिंपल एडवर्ब जो 7 प्रकार का होता है, उसमें अफर्मेशन और निगेशन जो एक प्रकार होता है हम लोग का, उसका इंट्रोगेटिव नहीं होता है। बाकी जितने भी हम पढ़े हैं उस सबका इंट्रोगेटिव भी एडवर्ब होता है। तो आइए उनको बोर्ड पे मैं आपको विधिवत डिटेल में डिफिनीशन के साथ समझाता हूँ, बताता हूँ। आइए बोर्ड पे देखिए, दूसरे जो पहले सिंपल हम एडवर्ब पढ़े थे, दूसरा पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत जो पहला आपका प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये होता है ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब ये होता है कि ये प्रश्न पूछने कार्य, जो क्रिया विशेषण होता है ये प्रश्न पूछने का कार्य करता है, प्रश्न। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है, अगर हम समय की बात करें और समय के बारे में जानना चाहें तो सदैव और सदैव हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्हेन, हाउ लॉन्ग, व्हेन टू व्हेन, कब से कब तक, बाय व्हेन, कब तक, है ना, एट व्हाट टाइम, किस समय तक। तो ये सभी शब्द जो हमारा हो जाता है क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। एग्जांपल देखेंगे, व्हेन डिड यू कम, आपने कब आया, समय पूछ रहा है आप कब आए। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, हाउ लॉन्ग, कितने देर तक, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहाँ पर कितने देर तक ठहरेंगे। तो ये जो हमारा हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड हो गया, और यहाँ हमारा क्या हो गया, जो व्हेन है समय के बारे में बात बता रहा है। यदि हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी के मतलब होता है बारंबारता को बताएगा, किसी भी क्रिया को, जैसे ऑलवेज, नेवर सिंपल में पढ़ा है, उसी को जब हम जानेंगे प्रश्न पूछ करके कि कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, उसके लिए हमारा हो जाएगा हाउ ऑफन, प्रायः कितनी बार, या हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। तो इन सब का, इन दो, प्रायः कितनी बार या हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार, ये जो हमारा हिंदी में शब्द हो जाता है, इन शब्दों का प्रयोग करके हम प्रश्न कैसे पूछेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत, जो मैंने आपको सिंपल में बहुत निश्चित रूप से आप सभी लोग पहली वीडियो को देखिए, फिर इसे देखिएगा, एकदम समझ में आएगा और आपको लगेगा कि आपका जो ग्रामर है एक लेवल का होता चला जा रहा है। आइए एग्जांपल देखिए, हाउ ऑफन डिड द बेबी क्राई, प्रायः बच्चा कितनी बार चिल्लाया। हाउ ऑफन डिड द बेबी क्राई, हाउ ऑफन, प्रायः कितनी बार बच्चा चिल्लाया। हाउ मेनी टाइम डज ही सिंग, हाउ मेनी टाइम डज ही सिंग, वो कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार, हाउ मेनी टाइम डज ही सिंग, वो कितने बार गाना गाता है, हाउ मेनी टाइम डज ही सिंग। अगला देखेंगे एडवर्ब मैनर, मैनर से क्या होता है, तरीका का बोध होता है। अभी एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें तरीका को जानने के बारे, तो उसमें होता है हाउ, इन व्हाट वे, कैसे या किस प्रकार से, कैसे या किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। वाक्य देखेंगे, हाउ इज द पेशेंट टुडे, आज मरीज कैसा है, हम उसके बारे में जानना, हाल चाल पूछ रहे हैं। इन व्हाट वे डिड ही बिहेव विद यू, इन व्हाट वे, किस प्रकार से, कैसे वो तुम्हारे साथ व्यवहार किया। इन व्हाट वे डिड ही बिहेव विद यू, वो किस प्रकार से तुम्हारे साथ व्यवहार किया। और अगला देखेंगे आप एडवर्ब ऑफ प्लेस, आप सबको पता है जगह की बात होती है। वेयर, कहाँ, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वेयर टू वेयर, एट विच प्लेस, एट व्हाट प्लेस, ये सभी क्या होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जब भी हम इन शब्दों का प्रश्न करेंगे तो आप एडवर्ब ऑफ प्लेस विधिवत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, आप समझेंगे। फिलहाल यहाँ प्रश्न देखेंगे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। मैं गांव में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, विद्यालय में रहता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, कहीं भी रहते, प्लेस के बारे में बात करेंगे। और वेयर डज शी गो, वो कहाँ जाती है, विद्यालय जाती है, मार्केट जाती है,
हाँ, मंदिर जाती है। तो ये जब भी हम वेयर से प्रश्न करेंगे तो वो स्थान के बारे में ही बताएगा। और अगला प्रकार होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितनी मात्रा तक, कितनी, हाउ मच या हाउ फार, कितना और कितना दूर। देखिएगा, हाउ मच डिड यू स्पेंड इन शॉपिंग, आपने शॉपिंग करने में कितना खर्च किया, वो मात्रा बता रहा है। 100, 200, 400, 500, 1000 रुपए, 2, मतलब जो भी होगा इस हिसाब से किया गया है। और यहाँ पे हाउ फार इज द न्यूज ऑफ मैरिज टू, हाउ फार, किस हद तक, कहां तक उसके शादी होने की जो सूचना है ये कहां तक सही है कि वो शादी करने जा रही है। तो ये हो किस हद तक, कहां तक। और अगला हो जाएगा हमारा लास्ट एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन की जब बात करेंगे तो ये प्रश्न करेंगे वाई से, वाई, क्यों, किस लिए, है ना। तो इसका जो हम प्रश्न करेंगे रीजन का, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, वाई आर दे लाफिंग, वे लोग क्यों हंस रहे हैं। तो जब कभी भी आप वाई से प्रश्न करेंगे और मैंने आपको एडवर्ब ऑफ रीजन डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है तो आपका आंसर उसी में मिलेगा। तो आपका आखिरी प्रकार जो हो जाता है वो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। क्या होता है, रिलेटिव। चूंकि हम जब सिंपल पढ़ेंगे, सिंपल मैंने आपको समझाया, अब आपको प्रश्न करने का तरीका बता दिया, अब इसे जोड़ने का कैसे काम करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रिलेटिव एडवर्ब आपके लिए रिलेटिव क्लॉज होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है। तो रिलेटिव जो तीसरे प्रकार का होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए उसके बारे में आपको बात करता हूं और बताता हूं विधिवत रिलेटिव एडवर्ब। तो हम बात जब कर रहे थे कि हम आखिरी में तीसरा जो प्रकार का हमारा रिलेटिव एडवर्ब होता है, इसका कार्य होता है इस संबंध बताने का कार्य करता है। क्या करता है, संबंध बताने का कार्य करता है। चूंकि पहला हम सिंपल पढ़े, दूसरा प्रश्न पूछने का, और ये तीसरा जो संबंध बताने का काम करेगा। पहला क्या है, दिस इज द टाइम व्हेन आई वांटेड टू गो, दिस इज द टाइम, यह वही समय जब मैं जाना चाहता था। दिस इज द हाउस, यह वही घर है जहां वह रहता था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, हाउ आई कैन हेल्प, मैं उसकी कैसे मदद करता हूं, तरीका। दूसरा, ही वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रहा था, while शी वॉज डांसिंग, ही वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रहा था जबकि वह नाच रही थी। ये दोनों क्लाजों को जोड़ रहा है ये while। आई नो, मुझे पता है, वाई यू डिसलाइक, मुझे पता है क्यों आप मुझे नापसंद करते हैं। यहां हो गया द बुक इज टू लॉन्ग, किताब बहुत क्या है, लंबी है। फिर भी ये दोनों क्लाजों, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, किताब भले ही लंबी है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, अर्थात बहुत कुछ सीखने को इससे मिलता है। रिसेंटली आई सफर्ड अ स्ट्रोक ऑफ हाई फीवर, हाल ही में मुझे बहुत बड़ा, मतलब बहुत जोर से बुखार आया था। बिकॉज ऑफ विच, जिसके वजह से आई हैव बिकम वेरी वीक, जिसके वजह से मैं क्या हो चुका हूं, बहुत ही कमजोर हो चुका हूं। आपने एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब को देखो, रिलेटिव एडवर्ब का बात होता है, रिलेटिव जो एडवर्ब हमारा होता है इसका मुख्य काम ये होता है कि दो क्लाजों को जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव जो एडवर्ब होता है इसका मुख्य काम होता है दो क्लाजों को जोड़ना। क्लाज क्या होता है, क्लाज एक प्रकार का सेंटेंस होता है। क्लाज क्या होता है, एक प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होती है। जो जैसे एक बहुत बड़ा सेंटेंस है तो बहुत बड़ा सेंटेंस को हम क्लाजों के माध्यम से जोड़ते हैं। तो जब भी हम जोड़ेंगे तो उसमें क्लाज जोड़ते समय दोनों वाक्यों में, चूंकि दो लंबे वाक्य होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो जो वाक्य को हम जोड़ते हैं, जोड़ने वाला जो शब्द होता है हमारा, वो ही हमारा क्या होता है, रिलेटिव होता है, और दोनों क्लाजों को अर्थात दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जब एक ही वाक्य में टाइम दिया रहे, मैनर दिया रहे, प्लेस दिया रहे, जब एक ही वाक्य में तीनों दिया रहे तो सबसे पहले इसे करने का तरीका क्या है, मैनर लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, टाइम लिखेंगे।
समझिएगा ध्यान से, मैनर लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, तो क्या होगा, शी सैंग वेल देयर स्टडी, वह गाना गाई, मैनर अच्छे से, स्थान हो गया वहां, और समय हो गया कल, शी सैंग वेल देयर स्टडी, वह कल अच्छे से गाना गाए। तो ये आपने समझा वहां पे, ये हमारा हो गया मैनर, ये हो गया प्लेस, और ये हो गया टाइम। दूसरा देखेंगे, शी डांस्ड ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, ये मैनर हो गया, ये प्लेस, प्लेस हो गया हियर, लास्ट नाइट, ये क्या हो गया, टाइम। शी डांस्ड ब्यूटीफुली हियर लास्ट नाइट, और पिछले रात बहुत ही सुंदर तरीके से डांस की। तो आपने देखा, और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं। तो आइए उसके बारे में आपसे मैं बात करता हूं जो होते हैं। तो जो शब्द हैं आप देखिए बोर्ड पे ध्यान से, बिल्कुल विधिवत तरीके से। तो हमारा जो शब्द है ओनली, इवन, एट लीस्ट, बच्चों इनको याद रखेंगे आप सभी लोग। ओनली, इवन, एट लीस्ट जो हमारा होता है ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। तीन शब्द है अंग्रेजी भाषा में जो एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। केवल, ओनली रामू कैन सॉल्व दिस सम, केवल रामू, ओनली रामू, केवल रामू इस समस्या को सॉल्व कर सकता है, ये क्या हमारा हो गया, नाउन। ओनली रामू, केवल रामू ही इस समस्या को, प्रॉब्लम को हल कर सकता है। इवन यू गेट अप लेट, इवन यू, ये क्या है, प्रोनाउन है। इवन यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, आप भी, यहां तक कि आप भी क्या करते हैं, सुबह में जल्दी जगते हैं, लेट जगते हैं। इवन यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, तो ये जो है यह प्रोनाउन हो गया आपका, ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। एट लीस्ट यू शुड राइट टू मी या इन्फॉर्म मी, तो ये भी क्या हमारा है, प्रोनाउन है। तो जो ये शब्द है ओनली, इवन, एट लीस्ट, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है एज एडवर्ब, इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है, जैसा कि मैं कहा था कि जो कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो पूरे क्लाज अर्थात पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं अंग्रेजी में जो पूरे वाक्य की विशेषता बताते हैं। तो ये फॉर्चुनेटली शब्द है, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली जो शब्द है, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली द मर्डर वाज अरेस्टेड, सौभाग्य से जो खूनी था वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये द मर्डर वाज अरेस्टेड मतलब खूनी गिरफ्तार कर लिया गया, किया गया, पूरी विशेषता बता रहे हैं सौभाग्य से। लकीली शी अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, लकीली भाग्यशाली रूप से उसने बहुत सारा पैसा क्या कर लिया, कमा लिया। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं बोलूं शी अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, उसने पैसा कमाया, पूरा एक सेंटेंस हुआ। लेकिन इस पूरे सेंटेंस की जो विशेषता बता रहा है जो शब्द, वो लकीली है। लकीली सौभाग्यपूर्ण तरीके से उसने क्या किया, बहुत सारा पैसा कमाया। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसकी विशेषता अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे एडवर्ब है, आपको बोर्ड पे मैंने दिया। मैंने ऐसा भी कहा था कि कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, जैसे कुछ वर्ड हैं एडवर्ब जो पूरे वाक्य की विशेषता बताते हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था उस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया, और इसी तरह सभी वीडियो आपको बहुत ही डिटेल में मैं देने वाला हूं। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, पहुंचाने का काम करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप सब लोग के लिए मैं मेहनत से लगा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो फिलहाल अब से मैं विदा लेता हूं, और मैं चाहूंगा कि इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। वो अगला कंसेप्ट जो भी होगा मैं आपको सूचना दूंगा, लेकिन मात्र 2 ही वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से एडवर्ब पढ़ाया है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।